रे। क्या हुआ पापा जी? रात भर में आप इतने बूढ़े हो गए कि छड़ी लेने की जरूरत पड़ गई? वही तो, अरे बूढ़े तो कब के हो ही चुके हैं, कम से कम छड़ी लेकर तो चलने लगे हैं। अरे बहू बेटा, अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? खन्ना साहब को देखिए। हो गया ना खन्ना बूढ़ा, हो गया ना। मैंने कहा था लगती है बद्दुआएं, हो गया बुढ़ा खन्ना। अरे होंगे खन्ना साहब के दुश्मन। अरे मैं तो ये कह रही थी कि खन्ना साहब को देखिए, उनके पापा जी आए दिन गटर में गिर जाया करते थे चलते वक्त। जब से खन्ना साहब ने उनको छड़ी लाकर दी है ना, बिल्कुल भी नहीं गिरे, सीधे सीधे चलते हैं रास्ते पर। अरे बहू बेटा, यहाँ तुम्हारे बाप जैसे ससुर को तकलीफ है और तुम वहाँ खन्ना साहब करा कलाप रही हो। तुम अरे लेकिन अब क्या तकलीफ है पापा जी? अब तो छड़ी है ना आपके पास। अरे बहू बेटा, छड़ी इसलिए है क्योंकि घुटने के दर्द के मारे हमसे चला नहीं जा रहा है। फिर से घुटनों में दर्द शुरू हो गया? तो पापा जी आप गोली खा लीजिए ना। बेटा गोली खत्म हो गई है। इतनी गोलियां खाते क्यों हैं? किडनी खराब हो जाएगी। अरे अभी घुटनों के दर्द की सोचते हैं ना, जब किडनी खराब होगी तब उसका भी इलाज करवा लेंगे। लेकिन किडनी के बाद लिवर गॉल। हे भगवान, कोई मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दे, मैं उसके चरण धो धो के पीऊंगा। पापा जी आप बैठिए तख्त पे। लाइए मैं घुटनों की मालिश कर देता हूँ। नहीं बेटा, मालिश वाले से कुछ नहीं होगा, तू मुझे गोली ला के दे दे बस। अरे पापा जी अभी आप करवा लीजिए ना मालिश, मैं अभी मेडिकल स्टोर से गोली लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं बेटा, मालिश नहीं। अरे पापा जी एक बार इनसे मालिश करवा के तो देखिए, बड़ी अच्छी मालिश करते हैं ये। गोली लेकर आती हूँ। मैं तेल लेकर आता हूँ। अब हम क्या लेके आए? बॉबी, अरे बॉबी कसम नाना पाटेकर की। हाँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो पापा जी के घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया है। तो मतलब वही तो दवाई लेने जा रही थी मैं। यही तो, पुरानी हवेली का दर्द दवाई से ठीक होगा क्या? हाँ लेकिन दवाई से थोड़ी देर दर्द कम हो जाएगा। यही तो, मुझे लगता है पुरानी हवेली का सारा दर्द ना गंगा मैया ही ठीक कर सकती है। पागल हो गई है क्या? अरे सिर्फ घुटनों का दर्द शुरू हुआ है, अभी तक गंगा मैया में बहाने की हालत नहीं हुई है उनकी। ओहो कसम आलिया भट्ट की बॉबी, थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल किया कर। गंगा मैया मतलब गंगा देवी, तुम्हें पता है बहुत बड़ा आश्रम है उनका। योगासन, मालिश और आयुर्वेदिक दवाइयों से वो सारा दर्द दूर कर देती है। हाँ यही तो, तुम्हें पता है मेरी ननद के साथ के भाई की बीवी को भी घुटनों में दर्द था। आजकल वो मैराथन भागने की तैयारी कर रही है। हाँ लेकिन पापा जी को स्पोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओहो आलिया भट्ट, ताना मार रही थी। अच्छा, अरे ठीक होने में तो इंटरेस्ट होगा ना पापा जी को। हाँ है ना। हाँ तो बस एक काम कर, तू दवाई लेने जा रही थी ना, तू दवाई ले ले, वरना दर्द के मारे पुरानी हवेली सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेंगे। मैं तब तक गंगा देवी का एड्रेस लेके आती हूँ। हाँ जल्दी लाना। हाँ अब दवाई लेकर हाय बब्बू बेटा, धीरे कर, पैर उखाड़ डालेगा क्या? नहीं दर्द ज्यादा है ना पापा जी आपको, इसलिए। पापा जी आपके घुटनों के दर्द का इलाज मुझे मिल गया है। क्या? अरे बहू बेटा, हमारे दर्द का इलाज सिर्फ गोली है, तू फटाफट हमको गोली दे दे। अरे नहीं पापा जी, इन गोलियों से तो आपका टेम्पररी इलाज होगा, लेकिन मैंने आपके लिए परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। वाह वाह बॉबी, जल्दी से इलाज बताओ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बाप के घुटने में दर्द हो रहा है तो तू क्यों परेशान हो रहा है? परेशान मतलब पापा जी, एक बाप को दर्द होगा तो बेटे को परेशानी तो होगी ना। वही तो। यही तो, सभी परेशानियों का इलाज है गंगा देवी। अरे वाह बेबी, नाम बदल लिया तुमने। वैसे ये नाम ज्यादा सूट कर रहा है तुम पे, गंगा देवी। यही तो, कसम संजय दत्त की, कोई नाम बदलता है क्या? और वैसे भी गंगा देवी कोई और है, सब लोग उन्हें ना अम्मा कहते हैं। बेबी बेटा, ये भग्गू जो है ना, ये सिर्फ विमला को ही अम्मा कहता है। हे भगवान, पुरानी हवेली, अरे मतलब वो सबकी माँ है, सबकी परेशानी को ठीक कर देती है। वही तो। और पापा जी वो ऐसी गोलियां मोलियां नहीं देती। हाँ। वो तो योगासन, मालिश और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करती है। नहीं बेटा, मालिश वालिश नहीं, बड़ा दर्द होता है बेटा। ओहो पुरानी हवेली, वो एक्सपर्ट है। कसम गोविंदा की, किसी भी अनाड़ी से मालिश कराओगे तो दर्द तो होगा ही ना। क्या मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं, मतलब कि आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बेबी की ननन के पता नहीं मतलब पता नहीं का किसका इलाज किया था? मेरे ननद के सास के भाई की बीवी का। वही तो। यही तो। अरे और भी लोगों का इलाज किया है, विदेश से भी लोग आते हैं उसके आश्रम में इलाज करवाने। हाँ पापा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार इलाज करके देख लेते हैं ना, इसमें नुकसान ही क्या है? जो भी होगा ठीक ही होगा, खराब तो होगा नहीं। अरे भग्गू बेटा, क्या जरूरत है? हमारे लिए तो गोली ठीक है। एक गोली खाओ और घंटे भर में आराम। क्या पापा जी? अरे एक बार इलाज करवा के देखिए ना। क्यों आप जिंदगी भर ये गोलियां खाना चाहते हैं? वो बेटा, अब जैसा तुम ठीक समझो। अच्छा, कन्विंस हो गए? तो ये लो एड्रेस। चलो बढ़िया है, वाह, कल ही जाकर लेकर आते हैं। कितनी अच्छी जगह है ना ये। यहाँ तो लोग ऐसे ही ठीक हो जाते होंगे। ये देखिए, कटी हुई मुंडिया पड़ी हुई है यहाँ पे। बहन ये जिंदा है, जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, अम्मा ने कहा है। तो इन्होंने ऐसा क्या पाप किया जो जमीन में ही गाड़ दिया? पीठ दर्द का इलाज चल रहा है, मिट्टी बहुत गुनकारी होती है। ओह अच्छा, कैसे हैं? ठीक है? काफी आराम है, अम्मा बहुत चमत्कारी हैं। बॉबी, ये अम्मा जी ऐसे इलाज करती हैं? इलाज बहुत अच्छा इलाज करती हैं अम्मा जी। लटके हैं फिर भी तारीफ कर रहे हैं। वही तो, लटके हैं इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। खा। खा बैंगन ले, बहुत पसंद है ना तुझे। सारे बैंगन खत्म कर। मना किया था ना तुझे, मना किया था ना। बैंगन, टमाटर, बीज वाली कोई भी सब्जी नहीं खानी है। मानता नहीं है तू? पेट में दर्द रहता है ना तेरे। गलती हो गई अम्मा जी, माफ कर दीजिए अम्मा जी। नहीं, ये सारे बैंगन खाएगा तू, समझा? अम्मा जी बीमार हो जाएगा, वैसे ही पेट दर्द का शिकायत है। अरे बीमार होगा तो इलाज करूंगी। सारे बैंगन खिला इसको, चल खा। क्या चाहिए? वो इलाज का पापा जी करवाना है। हा? पापा जी का इलाज करवाना है। हाँ, पापा जी का इलाज करवाना है। वो उनके घुटनों में दर्द है। कहाँ है तुम्हारे पापा जी? कानपुर में। अरे तो क्या यहाँ बैठे बैठे कानपुर में इलाज करूंगी क्या? ए तू बैंगन खा। नहीं, आपको हम हमारे साथ कानपुर ले जाने आए हैं। आप वहीं चल के पापा जी का इलाज कीजिए। मैं आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाती, उन्हें यहाँ बुला लो। देखिए अम्मा जी, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ममता से भरी हैं, दया की मूर्ति हैं। पता चला है कि बहुत अच्छे से आप इलाज करती हैं। तो बस ये कह रहा था कि आप हमारे साथ कानपुर चलिए ना। अरे मैंने कहा ना, मैं आश्रम छोड़कर नहीं जाती। क्या है, बहुत कष्ट में है बेचारे। एक बार बोला हुआ समझ में नहीं आता तुमको? हाँ, जिसे इलाज करवाना है उसे यहाँ लेकर आओ, समझ में आया? ए तू बैंगन खा। देखिए मैं सुनिए, आप बाहर जाइए, मैं इनको मनाती हूँ। अम्मा, मैं आपसे बात कर सकती हूँ थोड़ी देर? नहीं। ए तू बैंगन खा, बोल दिया मैंने। अरे शिवाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अक्सर यहाँ योगासन के लिए आ जाता हूँ भगवान दास। अच्छा, बड़ा पवित्र माहौल है यहाँ का। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा जी के घुटनों के इलाज के लिए मैं ये गंगा देवी को अपने साथ कानपुर ले जाने आया था। अच्छा, मान ही नहीं रही हैं। तो हार मानकर जा रहे हो? तो क्या करूं भाई, उठाकर ले जाऊं? वो तुम नहीं कर पाओगे भगवान दास, उनका वजन बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम उन्हें मनाने का प्रयास एक बार और कर सकते हो। क्या करूं प्रयास, बहुत प्रयास की, लेकिन जिद्दी है, मान ही नहीं रही हैं। तो प्रयास करो,
भागीरथ प्रयास करो, कोई नया प्रयास है? जो भागीरथ ने अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए किया था। अच्छा, मतलब वो भागीरथ के पूर्वजों के भी घुटनों में दर्द था, ये गंगा देवी गई थी? ये गंगा देवी नहीं भगवान दास, पर देवी गंगा अवश्य गई थी। तो भागीरथ का घर आसपास होगा यार, इन्हें कानपुर लेके जाना है, नहीं तैयार हो रही। भगवान दास, मैं राजा भागीरथ की बात कर रहा हूँ, जो अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। क्यों? एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया और इंद्रदेव ने डरकर यज्ञ का घोड़ा एक मुनि के आश्रम में छुपा दिया। वो मुनि साधना में थे, तो राजा सगर के पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले और मुनि के आश्रम जा पहुंचे, पर कपिल मुनि साधना में थे, जिसके कारण उनकी साधना भंग हो गई। उन्होंने वहीं उनके पुत्रों को भस्म कर दिया। वर्षों उपरांत राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराने का प्रण लिया। हे ऋषिवर, वर्षों से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अतृप्त है, हमें उन्हें मोक्ष दिलाना है। राजन, किसी जलाशय या किसी नदी में तर्पण करने से ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई। तो कोई तो उपाय होगा? एक उपाय है, गंगा जल। गंगा जल? हाँ, गंगा जल। हिमालय पुत्री, गंगा के जल में वो शक्ति है जो आपके पूर्वजों की आत्माओं को पवित्र करके जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। उचित है, परंतु ये गंगा जल हमें कहाँ प्राप्त होगा? देवी गंगा से हमारी भेंट कहाँ होगी? गंगा स्वर्ग में निवास करती। स्वर्ग में? आपको उन्हें वहां से यहाँ लाना होगा। परंतु ये कैसे संभव है? संभव है, आपको उन्हें प्रसन्न करना होगा, घोर तप करना होगा। तत्पश्चात वो प्रकट होंगी और आपको वरदान देंगी। उचित है, हम तपस्या करेंगे, देवी गंगा को हम प्रसन्न करेंगे। लेकिन उसके पूर्व आपको शिव जी को भी प्रसन्न करना होगा। वो क्यों ऋषिवर? क्योंकि गंगा का प्रवाह बहुत तीव्र है, पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाई और गंगा पृथ्वी को चीर कर पाताल में चली जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। केवल महादेव ही हैं जो गंगा के वेग को और उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। हम महादेव को प्रसन्न करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। जब राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर ला सकते हैं, तो तुम अपने पापा के दर्द के लिए गंगा देवी को अपने साथ नहीं ले जा सकते? ले जा सकता हूँ शिवाय, वो मानेंगी? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि अगर सच्चे मन से कोशिश की जाए तो इंसान की हर इच्छा पूरी होती है। मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे कहाँ ना, नहीं आ सकती मैं, जाओ। अरे पर हम बस निकलो। ए तू बैंगन खा। वो जाएंगी हमारे साथ। नहीं जाएगी। मैंने लाख कोशिश कर ली मनाने की, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं। वो जाएंगी बॉबी। अम्मा! क्या है? तुम गए नहीं अभी तक? मैं आपको अपने साथ कानपुर लेकर ही जाऊंगा। मुझे आज तक इस आश्रम के बाहर कोई नहीं ले जा पाया। लेकिन मैं ले जाऊंगा, मैं मनाऊंगा आपको, और जब तक आप नहीं मानेंगी मैं यहीं आश्रम के बाहर पड़ा रहूंगा। तुम अगर जिंदगी भर भी यहाँ पड़े रहोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ 7 दिन अम्मा। 7वें दिन का सूरज उगने से पहले आप मेरे साथ कानपुर चलेंगी। कर पाओगे भगवान दास? हाँ, मैंने अपने साथ लेकर जाऊंगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और एक बात और, हिम्मती मनुष्य की सदा विजय होती है, हार मत मान।
दोनों को खाना दे देना। जी अम्मा। बारिश होने लगी है। तुम बॉबी, तुम्हें तो बुखार है। तुम कमरे में जाओ। तुम अंदर जाओ ना, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या जिद है ये बॉबी? पर पापा जी तो मेरे भी हैं ना। हाथ दो। वासुदेव, दोनों को कंबल दे जाके। अम्मा क्यों कर रही है ऐसा? चली क्यों नहीं जाती? ये कहाँ है दोनों? आधे घंटे पहले तक तो यही थे। कानपुर जा रहे हो? जी। खाली हाथ? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे। वही तो। तुम जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं। जरा सा आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाए तुम। 6 दिन और रात डटे रहे, पर आधा घंटा तूफान का सामना नहीं कर सके तुम, और आए थे गंगा देवी को साथ ले जाने। अम्मा, हम चाहते तो 7 दिन और यहाँ डटे रहते, लेकिन 7 दिन बाद अगर आप नहीं आती तो आपका अपमान होता। क्योंकि जो लोग आपको इतना दयामयी, करुणा से भरी, ममता से भरी मां समझते हैं, वो आपको निष्ठुर समझने लगते हैं। और एक मां का अपमान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब दोष आप पे नहीं आएगा, लेकिन हमें मलाल रह जाएगा कि हम अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो आप जरूर हमारे साथ चलने को तैयार हो जाती। मतलब कि सारा दोष अपने ऊपर लेकर मुझे दोषी बना के जा रहे हो? गंगा देवी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ कानपुर, तुम्हारे पिताजी का इलाज कर दें। क्या? और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। वही तो। अरे क्या वही तो? क्या होगा पहले ये पूछो तो सही। भगवान भैया प्रणाम। भाभी नमस्कार। ये लोडिंग टेम्पो में कहाँ से आ रहे हो आप लोग? वही तो, गंगा मैया को ले आए हैं। क्या भाभी, गंगा जी कोई विदेश में थोड़े रहती हैं, और वो तो यही कानपुर में ही बहती हैं। हाँ? ओहो मिठाई लाल, गंगा मैया मतलब गंगा जल नहीं, गंगा देवी पापा जी के इलाज के लिए आई हैं। कैसे अमिताभ बच्चन की गंगा देवी आ गई? हाँ। चौबे भैया, ये गंगा देवी हैं कौन और कहाँ है ये?
बचेगा। ये अल्लाह मदद करना। चल चला नहीं आया है, गंगा देवी उतरी हैं, चुप रहिए ना। गंगा देवी क्या कर रही है? जरा साइज देख कर तो टक्कर मार। यही तो कसम टुनटुन की। अरे मैं तो सिर्फ प्रणाम करने गई थी ना बॉबी। तो दूर से ही कर ले प्रणाम। ये बॉबी की बहन है, मेरी साली है, और ये मोहल्ले वाले हैं। अच्छा हटो हटो हटो, आइए मम्मी, मैं सामान लेकर आता हूँ, वो भी लेकर जाओ। आइए आइए आइए, वेलकम। अरे अम्मा संभल के, वो दरवाजा बहुत कमजोर है, इसमें दीमक लगी है, इसीलिए उसमें दवा भी लगाई है। अरे संभल के, आराम से आराम से। ऐसे मुड़ के जाइए ना, ऐसे ऐसे ऐसे। पहला खर्चा लिख लेना। बेबी ये तो चलती फिरती पूरी तूफान है। यही तो। अरे गुप्ताइन तूफान नहीं, गंगा देवी है। जीजा जी ने कहा ना पुरानी हवेली के इलाज के लिए आई है। ऐसी चीजों के लिए कह रही थी कि जिम्मेदार हम होंगे। यहाँ आइए, बबली पानी लेके आ बेटा। पापा जी आइए ना, आइए आइए। बैठिए ना अम्मा, पापा जी इलाज करेंगे आपका। हाँ। आए आए आए, अरे आए, अरे गंगा माता, दर्द घुटने में हो रहा है। नसें सारी शरीर में होती हैं, सब खोलनी पड़ेंगी। अरे बहू बेटा आए, अरे बहू बेटा आए, आए रे। अम्मा आज खाने के लिए पूरियां बनाऊं क्या? नहीं, सूखी रोटी और दाल। वही तो, लेकिन बेचारे पापा जी सूखी रोटी कैसे खाएंगे? इन्हें खानी भी नहीं है, हम सब खाएंगे। इनके लिए करेले, आंवले और लौकी का रस। बस। अरे गंगा माँ, कुछ तो ठोस आहार होना चाहिए ना। है ना, नीम और मेथी के पत्ते। बहू बेटा समोसा खाएगा? हाँ समोसा, हाँ ये समोसा खा खा के देख अपनी क्या हालत कर दी है तूने। सॉरी अम्मा जी, सॉरी। समोसा खाना तो दूर, आज से हम समोसे की तरफ देखेंगे भी नहीं। और तू ये कचरा बेच बेच के सारे मोहल्ले को बर्बाद कर रहा है। हाँ अगर अपनी दुकान बंद नहीं करी ना तो ये खोलते हुए पानी में तुझे उबाल दूंगी मैं। अम्मा 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 अम्मा, क्षमा कर दो अम्मा, क्षमा कर दो अम्मा। हम ये सब दुकान ये सब बंद कर देंगे और चूरन और जीरा गोली की दुकान खोल लेंगे। अम्मा क्षमा करो अम्मा। फिर क्या हुआ अम्मा? फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, है ना अम्मा? देखा, मैंने गीता पढ़ी है। बिटिया बड़ी संस्कारी है। यही तो, कसम जॉन इब्राहिम की। पुरानी हवेली का तो पता नहीं, लेकिन अम्मा अगर आप यहाँ 1 महीना रही ना तो हम सब फिट हो जाएंगे, है ना? है ना? अब अगला क्या करना है अम्मा? अरे अम्मा, सुबह से एक्सरसाइज करते करते चक्कर आ रहा है। चुप, 2-4 दिन आएंगे फिर आदत पड़ जाएगी। शरीर में रक्त का संचार होना बहुत जरूरी होता है। चलो शुरू करो दोबारा। नाश्ता बहुत बढ़िया था बिटिया, खाने में ना पालक बनाना। हाँ बॉबी, सारे घर का खाना इनको सिर्फ नाश्ता लगता है। रे 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 रे, पानी गिरो मत, गिरो मत।
आराम से आराम से आराम से आराम से। इतना पानी। धीरे 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 धीरे। अरे थोड़ा तो बच जाओ। अरे भगवान भैया, आज नल में पानी नहीं आया क्या? नहीं नहीं आया है, लेकिन अम्मा जी को क्या है, गंगा जल से स्नान करना था, तो उन्हें टेम्पो में लेके जाता तो ज्यादा खर्चा हो जाता ना, इसलिए खुद ही ऐसे पानी लेके आ गया। इतना मदद करो ना यार। हाँ। अरे चौबे भैया, आपकी गाड़ी को मैंने गैरेज में देखा है, एक्सीडेंट हो गया क्या? पूरी की पूरी पीछे से पिचकी हुई है। नहीं, वो अम्मा जी कार में बैठी थी ना, तो हाथ लगाओ। पकड़े पकड़े गुप्ता जी। नहीं नहीं, इसमें नहीं, बाल्टी उठाइए लेके चलिए। एक हाँ उठा लीजिए। पापा जी उधर खिसकिए ना। अब तू ही खिसका दे, मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। वही तो, अम्मा ने पापा जी का कचुम्बर बना दिया है। क्या कर रही है? सॉरी पापा जी, नींद में वो, सॉरी। एक खत्म होता नहीं है, दूसरा शुरू हो जाता है। ऑफिस जा रहे हो भगवान दास? अरे नहीं यार, ऐसे कपड़ों में ऑफिस जाऊंगा? अरे अम्मा के काम से फुर्सत मिले तो आदमी ऑफिस जाए ना। मतलब इतनी जल्दी तुम गंगा बिटिया से परेशान हो गए? नहीं नहीं, परेशान हाँ हूँ, थोड़ा सा हूँ यार, एक्चुअली परेशान हूँ मैं। क्यों? आत्माराम बेटे का दर्द गया नहीं क्या? नहीं, दर्द ठीक हो रहा है, वो तो चला जाएगा। वो गया नहीं, उधर है। नहीं चला जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी मुसीबतें हैं भाई। मैं समझा नहीं। मतलब ये जो अम्मा है ना, ये बहुत ही सख्त किस्म की हैं, बहुत ज्यादा डांटती हैं। इनके चक्कर में सबका खाना ना घर पे सादा हो गया है। पापा जी को तो उल्टा लटका के इलाज करती हैं, और वजन इतना है कि तखत पहले से टूट चुका है, दरवाजा भी टूट गया है, और गाड़ी में जब बैठी थी तो गाड़ी गैराज पहुंच गई। 7,000 रुपए का खर्चा आया, बताओ। मतलब गंगा बिटिया बिल्कुल गंगा देवी की तरह है भगवान दास। गंगा देवी मतलब ये भगवान दास, गंगा को पृथ्वी पर लाने में कुछ नुकसान थे तो कुछ फायदे थे, उसी प्रकार गंगा देवी को यहाँ लाने के कई फायदे हैं और तो कई नुकसान भी हैं। क्या फायदे हैं, नुकसान ज्यादा है भाई। अच्छा हाँ भगवान दास, 1 महीने के लिए आई है और अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, मतलब तुम इतनी जल्दी घबरा गए? हाँ भगवान दास, यदि तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करनी है, पापा जी के दर्द को ठीक करना है, तो गंगा बिटिया को संभालने का भागीरथ प्रयास तुम्हें ही करना होगा। कहाँ भाई शिवाय, राजा भागीरथ का जो प्रयास था ना, वो थोड़ा फिर भी मतलब सरल था। ये प्रयास जो होगा ना, ये सबसे कठिन प्रयास होगा। कैसे? राजा भागीरथ को तो एक ही बार गंगा मैया को पृथ्वी पे लाना था, लेकिन मुझे रोज कम से कम समझ लो कि कितने बाल्टी गंगा मैया को घर पे लाना पड़ता है भाई। भगवान दास, तो तुम्हें लगता है कि गंगा को धरती पर लाना इतना आसान था? हाँ मतलब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने वर्षों तप किया था, वो भी एक अंगूठे पर खड़े होकर, मुझे प्रसन्न करने के लिए। एक सेकंड, तुम्हें क्यों प्रसन्न करने के लिए? क्योंकि गंगा के प्रचंड वेग को केवल मैं संभाल सकता था भगवान दास, और मैंने राजा भागीरथ को वचन दिया था कि मैं उनकी सहायता करूंगा, तो उन्होंने घोर तप किया। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। आंखें खोलो भागीरथ। हम प्रसन्न हुए, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? मैं धन्य हुआ माता, यदि आप सचमुच प्रसन्न हुई तो पृथ्वी पर अवतरित हो। नहीं वर, हम स्वर्ग में ही प्रसन्न हैं, हमें पृथ्वी पर नहीं आना है। माता, आपने वरदान दिया है, परंतु हमें पृथ्वी पर लाकर आपको क्या प्राप्त होगा? हमारे पूर्वजों के लिए मोक्ष। माता, युगों से उनकी आत्मा अतृप्त है और हमें उनके तर्पण के लिए आपके जल की आवश्यकता है। भागीरथ, ये संभव नहीं है। क्यों माता? हम गंगा हैं, हमारा प्रभाव इतना तीव्र है, ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। आप चिंतित ना हो,
महादेव है ना? महादेव? हाँ माता, हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने हमें वचन दिया है कि वो आपको अपने शीर्ष पर धारण करेंगे। तो सब पहले से ही तय हो चुका है। हम भी देखते हैं ये कैसे होगा। हम अपने प्रचंड वेग के साथ महादेव को भी बहाकर पाताल में ले जाएंगे। आप हमारी सहायता करेंगी ना? अवश्य। अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि महादेव हमारी वेग को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद माता। अरे क्या कर रहे हो भाई? तुम बाइक चलाना जानते हो? गिर जाओगे। चला नहीं रहा हूँ भगवान दास। तो देखो ना, किसी ने रास्ते में खड़ी कर दी है तो आगे धकेल रहा था, साइड में लगा रहा था। अरे दुर्घटना हो जाएगी। हाँ क्यों भाई? अरे किसकी बाइक है ये? पता नहीं, जिसकी भी होगी आ जाएगा लेने। अरे हाँ तो बताओ ना फिर आगे क्या हुआ? और आगे? ये आगे नहीं भाई, मतलब कहानी में आगे क्या हुआ? गंगा मैया तुम्हें अपने साथ बहाकर पाताल ले जाना चाह रही थी ना, तो उस बारे में क्या हुआ फिर? उसके बारे में तो मुझे पहले से पता चल गया भगवान दास। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम ना ही पाताल में थे ना ही पृथ्वी पे थे, है ना? ऐसा ही था। तो कैसे, क्या प्लान क्या किया, मतलब कैसे रोका उनका प्लान? फिर वो दिन आ गया भगवान दास जब गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होना था। वो अपने पूरे प्रवाह के साथ तैयार थी और मैं उसे रोकने के लिए तैयार था। सामने आओ गंगा। शांत हो जाओ। भागीरथ, मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। मैंने गंगा के प्रवाह को रोक दिया। धन्यवाद प्रभु। परंतु प्रभु, यदि गंगा मैया आपकी जटाओं में बंधी रहेंगी तो हम उन्हें अपने पूर्वजों के अवशेषों तक कैसे ले जा पाएंगे? तो अब क्या चाहते हो तुम? प्रभु, हमारे पूर्वजों के मोक्ष हेतु, जन कल्याण हेतु इन्हें मुक्त करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और इस तरह गंगा भागीरथ के साथ चली आई और गंगा जल से भागीरथ के पुरखों का तर्पण हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि अंतिम संस्कार के बाद अगर अस्थियां गंगा जी में विसर्जित हो तो इंसान को मोक्ष मिल जाता है। तो तुम इस बात से परेशान हो भगवान दास? नहीं, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ भाई। मैं इस बात से परेशान हूँ कि राजा भागीरथ के साथ तो तुम थे, लेकिन गंगा अम्मा का क्या करूं मैं? उनके प्रवाह को रोको, मतलब उनकी शक्ति को कंट्रोल करो, उन्हें नई दिशा दो। इसी में दोनों की भलाई है। दोनों मतलब? भगवान दास, मैं तुम्हारी और गंगा बिटिया की बात कर रहा था। तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी तो गंगा बिटिया को शांति मिल जाएगी। वो सब समझ गया मैं शिवाय, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके वेग को, मतलब अम्मा की एनर्जी को, उनके गुस्से को, उनकी कठोरता को, उससे कैसे रोकूं मैं? जैसे मैंने किया था भगवान दास। नहीं, तुम्हारे लिए तो आसान था ना शिवाय, क्योंकि तुमने गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांध लिया था। तो तुम भी बांध लो भगवान दास। क्या मजाक कर रहे हो भाई? मेरी कहाँ जटा है? देखो कहीं है जटा? है भगवान दास। कहाँ है यार? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा अंश, तुम्हारा अंग। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं, क्योंकि मूर्ख से विनय, कुटिल संग प्रीति और कंजूस के साथ नीति की बातें करना व्यर्थ है। समझ में आया? हाँ, अब और बताती हूँ। हाँ, उठाइए। सीधा सीधा रखिए पैर को, सीधा, बिल्कुल सीधा। ऐसे पकड़े रहिए, कोशिश करिए। पैर उठाइए और
और अब हाथों से घुटने को पकड़ने की कोशिश करिए। उठिए उठिए उठिए, शाबाश। और जुबान को कष्ट नहीं देना है, घुटनों को कष्ट देना है। उठाइए, पकड़िए 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 पकड़िए। 15 दिनों में आसन करना नहीं आया आपको। अरे ठीक होना है कि नहीं तो बता दीजिए, मेरा वक्त बर्बाद मत करिए आप। अम्मा सीख जाएंगे, आप सिखा रही है ना, सीख जाएंगे। दादाजी ट्राई कीजिए ना। चलिए फिर दोबारा शुरू करिए। चलिए उठाइए पैर और पकड़ लिया। बॉबी, बॉबी। जी अम्मा। मेरा मना करने के बाद भी घर में हलवा क्यों बना है? आपके लिए बना है अम्मा, हमने नहीं खाया है। वही तो, आज एकादशी है ना, और एकादशी के दिन आप पूजा करने के बाद भगवान को प्रसाद में हलवा चढ़ाती है ना। अम्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इलाज से सच्ची में दर्द में बहुत आराम मिला है। अच्छा, वाह। ए भग्गू, पैर दबा। अरे मेरे नहीं, पापा जी के मरीज पापा जी है, मैं नहीं। अम्मा, आप भी तो दिन भर सेवा करते करते थकी जाती होंगी ना, दबाने दीजिए, है कि नहीं पापा जी? सही कह रहा है बब्बू। अरे अरे क्या हुआ बेटा? उठ उठ उठ, क्या हुआ देखा? अरे बॉबी, बॉबी जल्दी से लेप ला। कुछ नहीं बता। अच्छा चल उधर बैठ जा, बैठ जा, अभी अच्छा हो जाएगा, 2 मिनट बैठ जा। देखा? अरे क्या अम्मा? हाँ हाँ हाँ, बस बस बिटिया बस। अरे नहीं, थोड़ा सा बस बस बस, बहुत बढ़िया बनाया है। क्यों? मम्मी वाली सब्जी बहुत अच्छी बनी, दाल भी बहुत मस्त बनी। गंगा माँ देखिए, क्या बात है पापा जी, कमाल है। मतलब आप तो एकदम मेढक की तरह चल रहे हैं, हिरन की तरह। देखा अम्मा ने कितना अच्छा इलाज किया कि मैं एकदम ठीक हो गया। हाँ वो तो दिख रहा है पापा जी। अरे वाह। बग्गू, जी अम्मा। कल मेरे जाने के इंतजाम कर दे। अम्मा इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। बेटा आश्रम में और भी मरीज है ना, उनका भी इलाज करना है। अम्मा प्लीज मत जाइए ना, प्लीज थोड़े दिन और रुक जाइए, मत जाइए प्लीज। अम्मा जी प्लीज मत जाइए। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, वहाँ आश्रम में और भी बहुत सारे मरीज हैं जिनका इलाज करना है। अच्छा अम्मा। हमारी कमर मर गया, अब बहुत दर्द है। अम्मा जी रुक जाइए ना, 15 दिन बाद ही जाइएगा ठीक करके। मिठाई लाल। मेरा पैर, माँ जी मेरा दोनों पैर बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा है। 2-4 दिन रुक जाइए ना, जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तब चले जाइएगा। यही तो कसम करीना कपूर की, मेरा भी ना 3 किलो वजन कम हुआ है। अगर आप रोज यहाँ रहकर मुझे योगा सिखाएंगी तो मेरा फिगर भी 0 साइज हो जाएगा। सब समझती हूँ मैं। वही तो, जब समझ रही हैं कि सब लोग आपको क्यों रोकना चाहते हैं, फिर भी रुकना नहीं चाहती अम्मा। अम्मा जी रुक जाइए ना प्लीज, अम्मा जी रुक जाइए ना प्लीज, अम्मा जी रुक जाइए ना। नहीं नहीं, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, जाने दीजिए अम्मा को। अम्मा के हाथों में चमत्कार है तो और लोगों का भी तो भला हो, है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, और हम लोग तो आश्रम में जाके भी इनसे मिल सकते हैं। तो अम्मा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। आपने पापा जी को ठीक करके हम पर जो उपकार किया है उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थी। मैं उपकार तुम लोगों ने मुझ पे किया है बेटा। ऐसा हमने क्या कर दिया? मेरे अंदर की ममता को फिर से जगाया है तुम लोगों ने। लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं और मेरा कठोर स्वभाव और गुस्सा उन्हें हमेशा दुखी कर देता है। वो मजबूरी में मुझे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन गंगा माँ, आपने कठोरता का आवरण क्यों ओढ़ रखा है? आपका दिल तो मोम की तरह है, आप ममता का सागर हैं। आप लोगों के साथ रह रह के हो गई हूँ, सालों पहले भी थी। ममता भई माँ,
2 बेटे थे मेरे। पति के देहांत के बाद मैंने उन्हें पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। मेरे हाथ में हुनर था, मैं चाहती थी ये हुनर उनके जरिए मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने उन्हें डॉक्टर बनाया ताकि वो लोगों की सेवा करें, पर उन्हें पैसा ज्यादा प्यारा था। वो विदेश जाके बस गए। मैं अकेली पड़ गई। शहर मानो काटने को दौड़ता था मुझे, इसलिए मैं दूर गांव में जाके मैंने आश्रम खोल दिया। और आप तो जानते हैं, एक अकेली औरत का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, इसीलिए कठोरता का आवरण मैंने ओढ़ लिया है। ये कठोरता, ये गुस्सा कब मेरा स्वभाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों के साथ रह के मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरे 2 नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं और सब लोग मुझे अम्मा कहते हैं, पर अब मैं सबकी माँ बनकर रहूंगी। बस मेरी ममता को जगाने के लिए मैं तुम लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और तुम लोग आश्रम अवश्य आना, और उसके लिए बीमारी का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा, खुश खुश हम लोग भी आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो। गुप्ता जी महाराज। ठीक तो है ना? आप भी जाएंगे क्या साथ? गई क्या? यही तो। अरे गुप्ता जी, आप कांप रहे हैं या ये कोई डांस का नया फॉर्म में है? अरे अम्मा जी हमारे पर गिर जाती तो हमारा क्या होता, और गुप्ता इनका क्या होता? अगर अम्मा जी आप पे गिर जाती ना तो अच्छा ही होता, आपका कमर दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता। चलो चलो चलिए गुप्ता जी, चलिए पापा जी। कमाल कर दिया तुमने भगवान दास। मैंने क्या किया भाई? वैसे कहा जाता है भगवान दास कि गंगा सबको पवित्र करती है, पर तुमने तो गंगा को ही पवित्र कर दी। अरे नहीं, क्या कैसी बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या भगवान दास, तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने मिलकर गंगा के स्वभाव को ही बदल दिया। हाँ, लेकिन राय तो तुमने ही दी थी ना, और साथ परिवार ने दिया। राय तो मैं सबको देता हूँ भगवान दास, पर सुनते बहुत कम लोग हैं। शिवा, एक काम करो, तुम सुनाते रहो, और कोई अगर तुम्हारी बात ना सुने ना तो फिर मैं उसे सुनाऊंगा। क्या बात कर रहे हो?